इस बच्चे को जिंदगी में अकेला देखकर हजारों साल से जिंदा एक जादुई मॉन्स्टर ने रोज उसके पास जाना शुरू कर दिया, जहां वो उसको रोज एक नई कहानी सुनाकर उसके मन को हल्का करने की कोशिश करने लगा। असल में ये सब 12 साल के कॉर्नर नाम के एक बच्चे से शुरू होता है, जिसके घर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था और पास में एक चर्च भी मौजूद था। अभी कॉर्नर भी उसी लोकेशन पर खड़ा था कि तभी अचानक से वहाँ पर तूफान आने लगता है, जिसके बाद चर्च के पास की जमीन धंसने लग गई थी, जिसमें कॉर्नर की माँ एमिली भी गिरने वाली थी, जो देखकर कॉर्नर उसको बचाने की कोशिश करता है। मगर काफी कोशिश करने के बाद भी वो एमिली को नहीं बचा पाता और वो चर्च के साथ जमीन के अंदर समा जाती है। अब इस सब से डरकर कॉर्नर की आंख उसके बेड पर खुलती है, क्योंकि असल में ये बस उसका एक बुरा सपना था और कॉर्नर को ये सपने रोज सेम टाइम पर यानी कि 12:07 पर ही आ रहे थे। अब इसके बाद सुबह उठने पर कॉर्नर सबसे पहले तैयार होने के बाद खुद ही घर के सारे काम करने लगता है, क्योंकि अभी वो अपनी कैंसर से पीड़ित माँ एमिली के साथ रहता था। लेकिन एमिली के बीमार होने की वजह से कॉर्नर को सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। इवन इसी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में भी रहता था। खैर अभी के लिए उसके स्कूल जाने पर उसको हैरी नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ आकर बुली करते हुए मारने लगता है, जो कि हैरी का रोज का काम था। लेकिन कॉर्नर रोज की तरह उसको इग्नोर करके स्कूल खत्म होने के बाद वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ आकर वो अपनी माँ के साथ अपने नाना के पुराने प्रोजेक्टर में मूवी देखने लग गया था, जिसमें वो एक इंसान को बहुत ऊंचे टावर से नीचे गिरते हुए देखता है। पर उसको देखकर कॉर्नर को अपने सपने के बारे में याद आ गया था, इसलिए वो अभी परेशान होते हुए अपने सपने वाले सीन को ड्राइंग बुक में बनाने का फैसला करता है, ताकि वो अपना मन हल्का कर सके। लेकिन 12 बजे के बाद वो जैसे जैसे अपने स्केच को कंप्लीट कर रहा था, वैसे ही उसके घर के पास मौजूद वो बड़ा सा पेड़ अचानक से जिंदा होना शुरू हो जाता है और ठीक 12:07 पर वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बनकर कॉर्नर की खिड़की पर जाकर उसको बुलाने लगता है। तब शुरू में तो कॉर्नर उसको देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको अपने हाथ में पकड़कर उठाता है और कॉर्नर से बात करते हुए उसे डरने से मना करता है, क्योंकि असल में वो बस कॉर्नर को कहानियां सुनाने आया था, ताकि कॉर्नर का मूड ठीक हो सके और वो उसका दोस्त बन जाए। जिस पर मॉन्स्टर से डरते हुए शुरू में तो कॉर्नर ने साफ मना कर दिया था, जिससे वो मॉन्स्टर गुस्से में आ गया था और तभी उसकी आंखों और मुंह में आग की लपटें दिखाई देने लगी। तब इस सब से डरकर कॉर्नर की आंख अचानक से उसके ही कमरे में उसके ड्राइंग टेबल पर खुलती है, जिसका मतलब था कि शायद वो सब कॉर्नर का सपना था। पर कॉर्नर इससे इतना ज्यादा डर गया था कि वो आज रात एमिली के पास जाकर सो जाता है। अब इसके अगली सुबह वो स्कूल जाते समय उस पेड़ को बहुत ही ध्यान से देखने लगा, जिससे उसको अभी भी डर लग रहा था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से स्कूल चला जाता है, जहाँ से वापस आने पर उसके घर पर उसकी नानी आई हुई थी, जिसको देखकर कॉर्नर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी नानी कॉर्नर को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी, जबकि कॉर्नर तो अपनी माँ के पास ही रहना चाहता था, जिसकी वजह से कॉर्नर की उसकी नानी से बहस हो जाती है और वो जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। अब रात में जब कॉर्नर सो रहा था, तब उसको वापस से वही सपना आता है जिसमें वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया था, जिससे डरकर जब उसकी आंख खुली तो अभी भी घड़ी में 12:07 ही हो रहे थे, जिसके तुरंत बाद ही उसको बाहर से तेज हवा की आवाजें आने लगती हैं, जिसको देखने जब वो खिड़की के पास जाता है तो उसके सामने वही सपने वाला मॉन्स्टर खड़ा था, जो उसको इस बार बहुत ही प्यार से उठाकर उससे इतना कहता है कि बेशक वो उसका दोस्त ना बने, पर वो कहानियां तो सुन ले। और इस बार कॉर्नर उसकी बात मान गया था, जिसके बाद मॉन्स्टर उसको अपनी पहली कहानी सुनाना शुरू करता है, जो एक राजा और उसकी रानी की थी। वो लोग बहुत ज्यादा खुश राज्य में रहा करते थे और राजा का राज सब वहाँ पर काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ लोगों ने उनके राज्य पर हमला कर दिया, जिसमें राजा के दोनों बेटे मारे गए, जिसकी वजह से रानी की तबीयत भी काफी बिगड़ जाने से उसकी भी मौत हो गई। उस समय राजा काफी ज्यादा परेशान हो गया था, पर क्योंकि उसकी गद्दी को संभालने के लिए उसके पास बस उसके बड़े बेटे का बेटा यानी उसका पोता बचा था और उसका पोता अभी काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए वो दूसरी शादी कर लेता है। पर उसकी दूसरी बीवी काफी ज्यादा बुरी थी, जो किसी भी हाल में राजा को जान से मारकर उसकी जगह को छीनना चाहती थी, जिसमें शुरू में तो काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं होती, लेकिन एक समय पर आकर वो राजा को जान से मार ही देती है। और जैसे कि अभी राजा का पोता इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए रानी ने खुद ही वहाँ पर राज करना शुरू कर दिया। जिसके कुछ सालों बाद जब राजा का पोता बड़ा हुआ तो उसको गाँव
में रहने वाली एक किसान की लड़की से प्यार हो गया। पर क्योंकि रानी ऐसे ही किसी को भी राजकुमार से शादी करने देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उस लड़की को भी मारने का फैसला कर लिया। लेकिन उससे पहले ही राजकुमार उसको लेकर वहाँ से किसी और जगह पर चला गया, जहाँ रात में थक जाने पर वो लोग एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए थे। लेकिन अगली सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने उस लड़की को मरा हुआ पाया, जो देखकर वो समझ गया था कि ये सब रानी का ही किया कराया है। इसलिए वो गांव वालों के सामने जाकर सारी बात बता देता है और गांव वाले गांव में ही मौजूद एक दिव्य पेड़ के पास जाकर मदद मांगते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि वही पेड़ था जो कॉर्नर को ये कहानी सुना रहा था। खैर तब रानी को उसके पद से हटाने के लिए मॉन्स्टर भी उनकी मदद करता है, जिसके बाद राजकुमार को वहाँ का राजा बना दिया गया और उसने गांव वालों के लिए काफी अच्छी चीजें की। वहीं प्रेजेंट टाइम में कॉर्नर को समझ नहीं आ रहा था कि वो रानी गई तो गई कहाँ, जिस पर मॉन्स्टर बताता है कि असल में रानी की जान बचाने के लिए खुद मॉन्स्टर ने ही उसको सेफ जगह पर ले जाकर छोड़ दिया था, ताकि वो अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सके। तब ये बात जानकर कॉर्नर मॉन्स्टर पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने एक बुरी औरत की मदद की थी। तब मॉन्स्टर उसको बताता है कि असल में रानी कभी बुरी थी ही नहीं और ना ही उसने कभी राजा और उस लड़की को जान से मारा था। असल में राजा की मौत बहुत ज्यादा बूढ़े होने की वजह से हुई थी, जिसके बारे में वो खुद भी जानता था। इसलिए उसने पहले ही शादी कर ली थी ताकि बाद में कोई राजकुमार का ख्याल रख सके। और रही बात उस लड़की की, तो उस लड़की को खुद राजकुमार ने ही मारा था, ताकि वो गाँव के लोगों को भड़का कर उनके साथ रानी को उसकी गद्दी से हटा सके और खुद इस राज्य पर राज कर सके। मगर ये बात सुनकर कॉर्नर को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस कहानी में बुरा कौन था और अच्छा कौन, क्योंकि इस सब के बाद राजकुमार ने गांव वालों के काफी अच्छे काम किए थे और लोग उसके राज्य में काफी ज्यादा खुश थे। जिस पर मॉन्स्टर उसको बताता है कि ना तो कभी कोई इंसान पूरी तरह से अच्छा होता है और ना ही कोई बुरा। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इंसान भी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर है कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। खैर अभी के लिए कॉर्नर चाहता था कि मॉन्स्टर उसको उसकी नानी से बचने का कोई रास्ता बताए, क्योंकि वो अपनी माँ के पास ही रहना चाहता था। लेकिन मॉन्स्टर के हिसाब से कॉर्नर की नानी कोई बुरी इंसान नहीं थी और असल में उसको किसी और से ही बचने की जरूरत थी। और मॉन्स्टर की एक कहानी पूरी हो जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके अगले दिन जब कॉर्नर अपने स्कूल से वापस आता है तो उसको वापस से अपनी नानी मिलती है, जो कि उसको एमिली से बात करने के लिए कमरे में भेज देती है, जहां एमिली से बात करके कॉर्नर को पता चलता है कि अब उसकी माँ के ऊपर कीमोथेरेपी ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जल्दी ही वो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली थी और अब कॉर्नर को उसके ठीक होने तक उसकी नानी के साथ ही रहना पड़ेगा। कॉर्नर को ये सब सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, मगर अभी कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो इस पर मान जाता है और एमिली को रोते हुए आखिरी बार हक करके वो अपनी नानी के साथ उनके घर चला जाता है, जहां वो अकेले बैठकर गाने सुन ही रहा था कि तभी उसको डोरबेल की आवाज आती है। तब दरवाजा खोलने पर उसके सामने उसके पिता खड़े थे, जिनको देखकर सच में कॉर्नर को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसके पिता असल में यूएस में रहकर काम किया करते थे और अभी भी बस वो एमिली की हालत के बारे में जानकर आज के लिए कॉर्नर से मिलने आए थे। तब कॉर्नर उनके साथ पास के अम्यूजमेंट पार्क में जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और उसको सच में बहुत दिनों के बाद काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन अपने पिता के आज ही वापस जाने के बारे में सुनकर खाना खाते हुए वो फिर से उदास हो गया था। इसके साथ ही वो अपने पिता से कहता है कि वो नानी के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए वो कॉर्नर को अपने साथ यूएस में ले जाएं। अब वैसे तो कॉर्नर के पिता भी उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जहाँ वो रहते थे वहाँ उनके पास खुद का घर नहीं था और ऐसे में उनको खुद भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। इसलिए वो कॉर्नर को कुछ सालों तक का इंतजार करने को कहते हैं, मगर कॉर्नर इससे बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसलिए वो पूरे रास्ते अपने पिता से कोई भी बात नहीं करता और अपनी नानी के घर जाने से पहले भी वो गाड़ी के गेट को पटक कर जाता है। अब इस सब के बाद जब रात के 12:07 होते हैं तो कॉर्नर घड़ी के पास आकर मॉन्स्टर का वेट करने लगता है और तब थोड़ी ही देर में वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ गया था, जहाँ आकर मॉन्स्टर उसको दूसरी कहानी सुनाता है जो आज से 150 साल पहले की थी, जिसमें शहर अब धीरे धीरे तरक्की करने लग गए थे और दवाइयों की भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन गई थी। लेकिन उस समय पर एक गाँव में एक चर्च का फादर और साथ ही एक डॉक्टर रहा करते थे और वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे थे। फादर लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए
प्रेरणा देता था और वहीं एडवांस टाइम में डॉक्टर भी जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाकर लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकता था। लेकिन उस समय फादर को डॉक्टर की दवाइयों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो लोगों को उससे दवाइयाँ लेने से मना करता है, जिसकी वजह से डॉक्टर का काम चलना सच में बिल्कुल बंद हो गया था। तब डॉक्टर को एक दिन एक पेड़ मिलता है जो असल में वही मॉन्स्टर था और उसकी पत्तियों और फूलों से किसी भी बीमारी को ठीक करने वाली दवाई बनाई जा सकती थी। लेकिन जैसे कि वो पेड़ चर्च के पास था, इसलिए फादर डॉक्टर को उसमें से फूल पत्ती लेने नहीं देता, जिससे डॉक्टर को काफी ज्यादा बुरा तो लगा था, मगर अभी वो अपने घर चला जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद अचानक से फादर की दोनों बेटियां बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती हैं, जिनके ऊपर किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा था और उसकी बेटियों की हालत मरने वाली हो गई थी। तब फादर बहुत ज्यादा परेशान होकर उसी डॉक्टर के पास जाकर उससे मदद मांगता है, जिसके बदले में वो उसको चर्च के पास मौजूद पेड़ के फूल पत्ती सब देने को तैयार था। मगर इस बार वो डॉक्टर फादर की मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसके पहले दवाई बनाने से और भी लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन फादर ने उनके बारे में नहीं सोचा। तब इसी वजह से अगले दिन फादर की दोनों बेटियों की मौत हो जाती है और जैसे ही मॉन्स्टर को फादर की हालत के बारे में पता चलता है तो वो जाकर फादर का घर तोड़ने लगता है। ये सब अभी कॉर्नर को दिखाई भी दे रहा था, इसलिए वो मॉन्स्टर को फादर का घर तोड़ने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी बेटियों को उस अकड़ू डॉक्टर की वजह से खो दिया था। लेकिन मॉन्स्टर के हिसाब से भले ही वो डॉक्टर अकड़ू था, लेकिन अपनी दवाइयों की मदद से वो काफी लोगों की जान बचा सकता था। मगर फादर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया और फादर को तो खुद भी अपनी बातों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि पहले तो उन्होंने लोगों को उस डॉक्टर के पास जाने से मना किया, लेकिन बात जब अपनी बेटियों पर आई तो वो खुद ही गिड़गिड़ाता हुआ उस डॉक्टर के पास चला गया था। तब ये बात सुनकर कॉर्नर को भी फादर की ही गलती लगती है और वो भी गुस्से में फादर के घर को तोड़ना शुरू कर देता है और इसी के साथ मॉन्स्टर की दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। पर कॉर्नर को होश आने पर वो देखता है कि उसने गुस्से में फादर के घर को नहीं बल्कि अपनी नानी के घर को बर्बाद कर दिया था। अब उसकी नानी को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा था, पर वो जानती थी कि अभी कॉर्नर अपनी माँ की हालत ठीक ना होने की वजह से खुद भी मेंटली ठीक नहीं है, इसलिए वो कॉर्नर पर ना तो गुस्सा करती है और ना ही उसे कोई सजा देती है, जिससे कॉर्नर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो बाहर जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह उठने पर अपनी नानी के साथ वो एमिली से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां एमिली की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और उसके ऊपर न्यू ट्रीटमेंट्स का भी कोई असर नहीं हो रहा था। और ये सब जानकर कॉर्नर को सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब इसके बाद जब रात के 12:07 पर मॉन्स्टर कॉर्नर को कहानी सुनाने के लिए आता है, तो कॉर्नर सबसे पहले मॉन्स्टर को कोई तरीका बताने को कहता है ताकि वो अपनी माँ की जान बचा सके। लेकिन मॉन्स्टर इस सब में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, इसलिए गुस्से में कॉर्नर और भी ज्यादा परेशान होकर आज मॉन्स्टर से कहानी नहीं सुनता और उसको वहाँ से भेज देता है। अब अगले दिन कॉर्नर स्कूल में बैठा हुआ भी एमिली के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसके पास हैरी आता है, जो इस बार उसको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उससे माफी मांगने आया था। असल में एज ए टीनेजर हैरी बस स्कूल में अपना खौफ फैलाना चाहता था, लेकिन कॉर्नर की इमेज ऐसी थी कि स्कूल में उससे कोई बात ही नहीं करता था, इसलिए कुल मिलाकर हैरी को सबकी स्पॉटलाइट नहीं मिल रही थी और अब कॉर्नर पर वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाला था। तब ये सब सुनकर कॉर्नर को थोड़ा सा अजीब लगता है और थोड़ी देर बाद जब दोपहर के 12:07 होते हैं तो मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है, जिसको कॉर्नर के अलावा कोई और नहीं देख पा रहा था। तब वो मॉन्स्टर कॉर्नर को अपनी तीसरी और आखिरी कहानी सुनाता है, जो एक ऐसे आदमी की थी जो इनविजिबल था, यानी कि वो लोगों के आसपास तो रहता था लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था और उसने भी इसी को अपनी किस्मत मान लिया था, जबकि उसके पास कई मौके थे कि वो लोगों को अपनी प्रेजेंस के बारे में दिखा सके। अब ये बात सुनने के बाद गुस्से में कॉर्नर हैरी के पास भागते हुए जाने लगता है और मॉन्स्टर भी गुस्से में उसके पीछे भागने लग गया था। तब अब तक का सारा बदला कॉर्नर हैरी को मार मार कर उतार लेता है और उसने हैरी को इतना ज्यादा मारा था कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था, जिसकी वजह से कॉर्नर को भी प्रिंसिपल ऑफिस में काफी ज्यादा सुनाया जाता है। पर जैसे कि बाकी सबको भी एमिली की हालत के बारे में पता था, इसलिए कॉर्नर को स्कूल से नहीं निकाला जाता। पर उसी दिन से कॉर्नर का ऑरा पूरे स्कूल में बिल्कुल अलग हो गया था और सभी लोग उसको जानने लग गए थे। अब उसी दिन एमिली की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए गुस्से में कॉर्नर दोपहर में भागता हुआ चर्च के पास जाकर उस पेड़ को मारने लगता है, ताकि मॉन्स्टर खड़ा होकर उसको एमिली को ठीक करने का तरीका बता दे। तब वो मॉन्स्टर कॉर्नर के सामने आ तो गया था, लेकिन उसके हिसाब से वो एमिली को ठीक करने नहीं बल्कि कॉर्नर को ठीक करने आया था। और अब वो कॉर्नर को कहानी नहीं सुनाएगा, बल्कि कॉर्नर को उसको अपनी लाइफ से रिलेटेड एक कहानी सुनानी पड़ेगी, जिस पर पहले तो कॉर्नर साफ मना कर देता है और मॉन्स्टर पर थोड़ी देर चिल्लाने के
बाद जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तब मॉन्स्टर उसको उसके सपने को दिखाता है जिसमें वो चर्च को गिरते हुए देखता था और अचानक से कॉर्नर के सामने एमिली भी आ गई थी जो हमेशा की तरह उसी चर्च के साथ जमीन के अंदर गिरने लगती है, मगर काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कॉर्नर उसको नहीं बचा पाता। तब ये देखकर मॉन्स्टर उसके पास आकर उसको समझाता है कि उसको इसी सपने के बारे में कहानी सुनानी पड़ेगी, जिसके लिए कॉर्नर फिर से मना कर देता है। लेकिन मॉन्स्टर के हिसाब से यही कॉर्नर का सबसे बड़ा डर था और वो कॉर्नर को ठीक करना चाहता था। इसलिए मॉन्स्टर गुस्सा करते हुए कॉर्नर को कहानी सुनाने पर मजबूर करता है और तब जाकर कॉर्नर बताता है कि असल में वो इस सपने में बार बार एमिली को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको नहीं बचा पाता, मगर यही पूरी सच्चाई नहीं थी। इसलिए अब जाकर कॉर्नर बताता है कि सपने में उसके पास मौका होता है कि वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर रख सके। अब वो उनको ऊपर खींचने की कोशिश तो करता था लेकिन इससे उसकी माँ को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो खुद ही उनको छोड़ने का फैसला करता है और यही चीज लगभग रियल लाइफ में भी चल रही थी। दरअसल कॉर्नर को अच्छे से पता था कि एमिली को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, पर फिर भी वो एमिली को छोड़ना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो खुद भी ठीक होने की कोशिश में बहुत ज्यादा तकलीफ झेल रही थी। और इसी की वजह से कॉर्नर पहली कहानी के राजकुमार की तरह लालची बन गया था, दूसरी कहानी के डॉक्टर की तरह अकड़ू और तीसरी कहानी के इनविजिबल मैन की तरह वो अपने आसपास के लोगों की नजरों से लगभग गायब हो गया था। यही वजह थी कि मॉन्स्टर ने कॉर्नर को यही कहानियां सुनाई थी और अभी वो कॉर्नर से एमिली को गुड बाय कहने को कहता है, क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक एमिली भी दर्द झेलते हुए जिंदा रहने की कोशिश करती रहेगी और बाय चांस अगर उसकी मौत होती तो मरते समय भी उसको कॉर्नर की बहुत ज्यादा चिंता रहती। लेकिन अब कॉर्नर इस बात को समझ जाता है, पर अभी वो थोड़ा सा उदास था, इसलिए वो मॉन्स्टर के हाथों में ही सो जाता है। और फिर रात में अचानक से उसकी नानी उसको ढूंढते हुए उस पेड़ के पास आती है, जहाँ से वो कॉर्नर को उठाकर तुरंत ही अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लग गई थी, जिसके बाहर जाने पर कॉर्नर को समझ आ जाता है कि अब वो बस आखिरी बार ही एमिली से मिल पाएगा, क्योंकि एमिली की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए वो अपनी नानी से बहुत ज्यादा इमोशनल बातें करने के बाद अपने आंसू पोंछता है और एमिली से मिलकर बहुत अच्छे से उससे बात करने के बाद उसे गुड बाय कहता है, जिससे एमिली भी समझ गई थी कि कॉर्नर ने उसकी मौत को मान लिया है। इसलिए थोड़ी देर बाद वो हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाती है, जिसके शुरू में तो कॉर्नर को थोड़ा सा बुरा लगा, पर इसके कुछ दिनों के बाद जब उसका माइंड थोड़ा सा ठीक हो गया तो उसकी नानी उसको अपने घर लाकर एमिली का बचपन का कमरा ही उसको रहने के लिए देती है, जहाँ पर एमिली का काफी सारा सामान रखा हुआ था और साथ ही वहाँ पर एक ड्राइंग बुक भी पड़ी थी, जिसमें एमिली ने उसी चर्च के साथ उस पेड़ और उस मॉन्स्टर की ड्राइंग को भी बनाया हुआ था। और उसी ड्राइंग बुक की मदद से पहले के टाइम पर वो कॉर्नर को कहानियां सुनाया करती थी, जिनसे सच में कॉर्नर काफी ज्यादा कनेक्टेड हो गया था। लेकिन एमिली के बीमार पड़ने के बाद उसने उन्हीं कहानियों के मॉन्स्टर को असली समझा, जबकि वो बस उसके दिमाग की उपज थी। और कहीं ना कहीं उस मॉन्स्टर यानी कि उसकी सोच ने उसको रियल लाइफ में मेंटली स्ट्रॉन्ग और एमिली की मौत को एक्सेप्ट करने के लिए उसे ये सब इमेजिन करवाया था। यही वजह थी कि उस मॉन्स्टर ने कॉर्नर को कहा था कि वो वहाँ पर उसको ठीक करने आया है। तब कॉर्नर को भी सब कुछ अच्छे से समझ आ जाता है और वो आगे की लाइफ को अच्छे से जीने का फैसला करता है। पर आप में से किस किस को इस तरह के अच्छे मॉन्स्टर पसंद हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।